इंसान शिवजी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा। उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूँगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पार ब्रह्मा थे। वे भगवान शिव ही सत्य एवं परमानंद रूप है। वे मन तथा वचन के स्वामी है और नाम रूप से हीन है। वे ना तो किसी के वशीभूत देखने में आते हैं और ना ही कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी है तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आँख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई। शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माँ जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रगटा। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की। दोस्तों, आपको बता दें कि संपूर्ण शिव पुराण आपको इसी चैनल शिव ही सत्य पर मिल जाएगी। और इसी शिव पुराण की कथा अनुसार आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को जन्म दिया। दोस्तों, महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सके। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलवान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्यामवर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण